हेलो बच्चों, कैसा आप सब। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असंतुलित समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, और वो भी एक बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से। तो समझिए यहाँ पे कि किस प्रकार से किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो समझिए यहाँ पे, जैसे बताओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक है। सबसे पहले काउंट कर लेना है कितने अभिकारक और कितने उत्पाद है। हाइड्रोजन कितना है, इधर एक है। फिर बताइए नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो तीन है। अब देखिए इसको मैंने लिख लिया इधर। अब इसको देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है, बताइए एक है। फिर ऑक्सीजन कितना है, दो है। फिर हाइड्रोजन कितना है, तो दो है। देखिए कैसे इसको संतुलित करते हैं, समझिए पहले। यहाँ कैल्शियम कितना है, एक है। नाइट्रोजन इधर बताइए दो है, और ऑक्सीजन कितना है, तीन दूनी छह है। इसको देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। कैसे संतुलित करेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि इसमें जो है कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन यहाँ पे एक, और ऑक्सीजन कितना, तीन। अब देखिए यहाँ पे तो कौन संतुलित नहीं है। इधर नाइट्रोजन देखिए कितना हो गया, एक। इधर कितना हो गया, दो। तो सबसे पहले तो हमको इसी को संतुलित करना है, तो सीधे यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब दो गुना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा, नाइट्रोजन भी दो हो जाएगा, और ऑक्सीजन तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी तो सब संतुलित ही लग रहा है। अब बताइए कि ऑक्सीजन इधर कितना है, बताइए तो दो है। इसमें कितना है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में दो है, और यहाँ पे कितना है, एक है। तो यहाँ भी हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पे कितना से गुणा करना है, दो से, और यहाँ पे कितना से गुणा करना है, दो से। आप अच्छा से देख लीजिए कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे दो, और यहाँ पे कितना हो गया, दो। तो यहाँ देखिए तो दो दूनी कितना, चार। नाइट्रोजन कितना है बाबू, दो है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन बताइए तीन दूनी छह, और छवा दो आठ। तो देखिए यहाँ पे तीन दूनी छह, और छवा दो आठ। समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड समीकरण को, यहाँ बाबू क्या है, एफ ही है, और एफ ही यहाँ पे एक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर बताइए H2O में हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। चलिए यहाँ पे देखिए एफ ही है, इसमें तीन, एफ ही तीन है, और ऑक्सीजन कितना है, चार है। फिर बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने परमाणु इसका है, दो परमाणु है। देखिए कैसे संतुलित करते हैं। कितना इधर आयरन है, तीन है ना, सीधे यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करो, एफ ही तीन हो जाएगा। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन इधर चार है, इधर एक है, सीधे यहाँ पे चार से मल्टीप्लाई करो, ये भी बराबर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देख लो कितना हो गया, चार दूनी आठ हो गया। तो हाइड्रोजन को आठ करना है, तो यहाँ पे चार से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे ये भी आठ हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे H के पहले का, H2 के पहले का लगा दिए चार, और यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे H2O के पहले भी क्या लगा देना है, चार, और Fe के पहले क्या लगा देना है, तीन। देख लीजिए समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए ये वाला जो समीकरण है थोड़ा देखिए ध्यान से। कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है, और हाइड्रोजन दो है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे CO2 है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। चलिए यहाँ देखिए तो कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है। यहाँ हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। देख लीजिए यहाँ पे समीकरण संतुलित है। कैल्शियम एक तो कैल्शियम एक, हाइड्रोजन दो तो हाइड्रोजन इधर भी दो, ऑक्सीजन दो, और यहाँ पे दो कितना हो गया, चार। तो तीन है कितना हो गया, चार। यानी कि ये समीकरण पहले से ही ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस KCl। कैसे संतुलित करेंगे समझिए। यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे Ba कितना हो गया, एक, और यहाँ पे Cl कितना हो गया, दो। बताइए पोटेशियम कितना हो गया, दो। सल्फर कितना हो गया, एक, और यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, चार। समझिए पहले आगे यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे बेरियम है एक, सल्फर है कितना, एक, और ऑक्सीजन है कितना, चार। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। पोटेशियम एक है, और Cl कितना है, एक है। यहाँ पे तो बीमारी इसका यहीं पे है। देखिए इधर असंतुलित कौन है, पोटेशियम कितना है, दो है। उधर कितना है, एक है। सीधे यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करो, दो से करोगे तो पोटेशियम हो गया दो, और क्लोरीन भी हो गया दो। यहाँ दो लगाओ, समीकरण संतुलित हो गया। अब देखो यहाँ पे Zn कितना है, एक। चलिए इसको बंद कर दिए। और यहाँ पे Ag है ना, तो Ag कितना है, एक है। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है। यहाँ बताइए Zn कितना है, एक, नाइट्रोजन दो, और ऑक्सीजन तीन दूनी कितना है बाबू, तो छह है। और यहाँ पे Ag कितना है, तो Ag की संख्या एक है। कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कौन संतुलित है। ऑक्सीजन इधर छह हो गए, इधर तीन को दो से गुणा कर दीजिए ना सीधे यहाँ पे। तो बताइए सिल्वर भी हो गया दो, नाइट्रोजन भी हो गया दो, ऑक्सीजन भी हो गया छह। तो इसके पहले दो लगा दीजिए। अब इधर Ag जब दो हो गया तो इसके पहले भी दो लगा दीजिए, तो ये भी हो जाएगा दो। यहाँ पे देखिए समीकरण संतुलित हो गया, नहीं हुआ। चलिए इस प्रकार से हम लोग आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 6 नंबर रिएक्शन का।
एल्युमिनियम है यहाँ पे, तो बाबू बताइए तो एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे है कितनी, एल्युमिनियम है कितना बताइए। तो एल्युमिनियम 1 है और कॉपर यहाँ पे 1 है और क्लोरीन भी यहाँ पे कितना है 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम कितना है 1 है, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कॉपर कितना है तो 1 है। समीकरण को संतुलित कीजिए। ये 3 है, इधर 2 है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से कर दो। तो कॉपर यहाँ पे कितना हो गया 3 और यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी कितना हो गया 6। यहाँ देखो एल्युमिनियम हो गया आपका 2 और क्लोरीन हो गया 3 दूनी कितना 6, बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉपर 3 हो गया है ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कितना से कर देना है, कॉपर में मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। और एल्युमिनियम जो है देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 गुना हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसी मान को उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना बाबू 2 और फिर यहाँ पे कितना 3। हम लोग का समीकरण हो गया संतुलित। देख लीजिएगा कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर रिएक्शन का, NaOH। तो NaOH में बाबू सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन कितना 1। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। H2SO4 है तो H2 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ देखें तो सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। फिर यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 आपका और ऑक्सीजन हो गया 1। चलते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं, देखते हैं कौन बराबर नहीं है कौन बराबर है। बाबू यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ सोडियम कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे सीधे 2 से। अब तो शायद समीकरण हम लोग का संतुलित हो चुका है। हाइड्रोजन देख लीजिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 4 है, लेकिन तो यहाँ पे भी हम 2 यहाँ पे कितना जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देना है केवल 2 से। तो आप यहाँ लगा दीजिए H2O में 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए और देखिए समीकरण संतुलित हो चुका है। अब देखिए लास्ट समीकरण है और इसको कैसे संतुलित करेंगे समझिए पहले। यहाँ पे Ba कितना है 1 है और Cl कितना है तो 2 है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन 4 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे Ba 1 है और सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और Cl भी 1 है। चलिए आगे बढ़े ना यहाँ से। ये बताइए यहाँ पे क्या संतुलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन संतुलित है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन 1-1 है, तो यहाँ दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे हम सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए, समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार से जो है बहुत आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने समझा कि समीकरण को संतुलित समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सीधे आप लिख दीजिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों के मात्राओं का योग उत्पाद की मात्राओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है अगर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो सीधे लिखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिकारकों के मात्राओं का योग जो होता है उत्पादों के मात्राओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।